मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई बड़ी आफत आती है, चाहे वो एटमी जंग हो, मौलिक वबा हो या फिर जमीन पर फैलने वाला हंगामा, तो आम लोग सबसे पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचते हैं। कोई पनाह ढूंढता है, कोई खुराक जमा करता है और कोई दुआओं का सहारा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसे वक्त के लिए सालों से तैयार बैठे हैं। वो जमीन के नीचे ऐसे खुफिया महल्लात बना चुके हैं जो सिर्फ बंकर नहीं बल्कि लग्जरी होटल्स हैं। इनमें वो सब कुछ मौजूद है जो ऊपर की दुनिया के सबसे महंगे घरों में होता है, बल्कि कुछ जगहों पर तो इससे भी ज्यादा। ये बंकर्स ऐसे हैं कि अगर जमीन पर एटमी हमले भी हो जाएं, तो अंदर रहने वालों को जरा भी एहसास नहीं होगा कि बाहर क्या हो रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये बंकर्स कैसे नजर आते हैं, इनके अंदर कौन सी हैरान कुन सहूलियात मौजूद हैं और अरबपति लोग अपनी हिफाजत के लिए कहां छुपने की तैयारी कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं एलोन मस्क की, क्योंकि जब दुनिया के बड़े मंसूबों और खुफिया प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ये इंसान सबसे आगे नजर आता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक एलोन मस्क ने टेक्सास में अपने स्पेस एक्स और टेस्ला गीगा फैक्ट्री के करीब एक निजी ज़ेरे जमीन बंकर तामीर करना शुरू कर दिया है। सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर, मकामी इजाजतनामे और वहां होने वाली पुरस्कार खुदाई ने सबको हैरान कर दिया है। कुछ जगहों पर कंक्रीट के मजबूत दाखिली रास्ते, बड़े वेंटिलेशन शाफ्ट और खुफिया सुरंगों जैसे आसार मिले हैं, जो एक आम तामीरात की बजाय ज्यादातर किसी बंकर की निशानी लगते हैं। अफवाहें ये भी कहती हैं कि ये सिर्फ आम पनाहगाह नहीं बल्कि एक हाई टेक सर्वाइवल कमांड सेंटर है। यहाँ बिजली के लिए टेस्ला पावर सिस्टम्स होंगे, इंटरनेट के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट और शायद रोबोट्स तक मौजूद होंगे जो मुश्किल वक्त में काम अंजाम देंगे। कुछ लोग इसे आयरन मैन की गार भी कहते हैं, जो कि आधा टेक्नोलॉजी लैब और आधा सर्वाइवल पोर्ट है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाइट हाउस की, जहां अमेरिकी सदर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके नीचे एक ऐसा खुफिया बंकर मौजूद है जो एटमी जंग से लेकर किसी भी तबाही के वक्त सदर को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। इसे आमतौर पर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहा जाता है। यह बंकर दूसरी जंग अजीम के दौरान बनाया गया था, जब अमेरिका को खदशा था कि जर्मन या जापानी अफवाज वाशिंगटन पर हमला कर सकती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस बंकर को बार बार अपग्रेड किया गया और आज ये एक ऐसा हाई टेक कमांड सेंटर है जो दुनिया के किसी भी बहरान के दौरान काम कर सकता है। यहाँ मोटी कंक्रीट की दीवारें, एटमी धमाके से बचाव के दरवाजे, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बैकअप पावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मौजूद हैं। इस बंकर के अंदर सदर और इनके करीबी मुशीर महीनों तक रह सकते हैं और बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग रहते हुए भी पूरे मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, 9/11 के हमलों के दौरान सदर जॉर्ज बुश की नायब सदर और दीगर आला हुकाम को इसी बंकर में ले जाया गया था ताकि वो महफूज रह सके और मुल्क की क़यादत जारी रख सके। इस वाक़े ने दुनिया को पहली बार ये बावर करवाया कि व्हाइट हाउस के नीचे वाकई एक इंतहाई खुफिया और मजबूत पनाहगाह मौजूद है। इस बंकर के बारे में ज्यादा तफसीलात खुफिया रखी जाती हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर एक मुकम्मल ज़ेरे जमीन दुनिया है। प्यारे दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हमेशा अपनी ताकत और खुफिया मंसूबों के बायस दुनिया भर में मौजूद बहस रहते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए जो ज़ेरे जमीन किले बनाए गए हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि मास्को के नीचे एक खुफिया दुनिया मौजूद है जिसे आम लोग मेट्रो 2 के नाम से जानते हैं। ये सुरंगों और टनल्स का एक ऐसा जाल है जो क्रेमलिन से शुरू होकर दूर दराज महफूज मकामात तक फैला हुआ है और इन्हीं सुरंगों में पुतिन के लिए खसूसी बंकर्स तैयार किए गए हैं। ये बंकर्स सिर्फ स्टील और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर जदीद जिंदगी के तकाजों के ऐन मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। अंदर दाखिल हो तो वहां मौजूद हैं कमांड सेंटर्स, मीटिंग हॉल्स और जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिनके जरिए एटमी जंग या किसी भी आलमी तबाही के दौरान पूरे रूस को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर प्राइवेट स्वीट्स, जिम, स्विमिंग पूल्स और हत्ता के सिनेमा हॉल्स भी हैं ताकि सदर और इनके करीबी हलके जमीन के नीचे भी एक पुरआसाइश जिंदगी गुजार सकें। मौजूद दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मास्को के अलावा साइबेरिया और यूराल रीजन में भी ऐसे ही खुफिया बंकर्स मौजूद हैं जो पहाड़ों के अंदर तराशे गए हैं। इन मकामात की खासियत ये है कि कुदरती तौर पर ये एटमी धमाकों के झटकों और ताबकारी के असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि पुतिन के बंकर्स एक ही वक्त में फौजी किले भी हैं और लग्जरी मोहल्लात भी।
ये ना सिर्फ इनकी जान की हिफाजत के लिए हैं, बल्कि इनकी ताकत और असर व रसूख की अलामत भी हैं। प्यारे साथियों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मोहम्मद बिन सलमान। जिस तरह वो ऊपर जमीन पर रियाज को एक जदीद तरीन और लग्जरी शहर बनाने के मंसूबे रखते हैं, इसी तरह जमीन के नीचे भी इनके लिए एक ऐसा खुफिया बंकर तैयार किया गया है जो शाही खानदान के मयार के मुताबिक है। ये बंकर कोई आम पनाहगाह नहीं, बल्कि एक जेरे जमीन महल है। इसकी दीवारें धमाके से महफूज स्टील और कंक्रीट की बनी है, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी शाही महल में दाखिल हो गए। यहाँ मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल चार्न लेयर्स, अरबी तर्ज के सोफे, सुनहरी डिजाइन और खास तौर पर मशरक़ वुस्ता के आर्किटेक्चर की झलक हर कोने में नजर आती है। बंकर के अंदर प्राइवेट सपा और हमाम मौजूद है, जहां रिवायती ऊद और खुशबुएं महकती हैं, और सबसे बढ़कर शाही फैमिली के लिए खसूसी स्वीट्स, जिन्हें दुनिया की बेहतरीन होटल सर्विस से भी ज्यादा लग्जरी बनाया गया है। खुराक और पानी के जखायर के साथ साथ यहाँ निजी लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, सिनेमा और एक छोटा मस्जिद नुमा हॉल भी मौजूद है, ताकि इबादत का सिलसिला भी जारी रहे। ये बंकर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि शाही शान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए बनाया गया है। यानी अगर दुनिया पर कोई बड़ी आफत आ भी जाए तो मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना सिर्फ महफूज रह सकेगा, बल्कि ज़ेरे ज़मीन भी वही शाहाना तर्ज जिंदगी जारी रख सकेगा जिसके वो आदी है। प्यारे दोस्तों, अब सबसे आखिर में जिक्र करते हैं शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का, जो दुनिया के सबसे ज्यादा मुतनाज़े और पुरस्कार हुक्मरानों में शुमार होते हैं। इनके पास भी ऐसे खुफिया बंकर्स हैं जो ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई मजबूत हैं, बल्कि शुमाली कोरिया के सख्त गिर अंदाज के मुताबिक मुकम्मल खुद कफालत के निजाम पर मबनी है। कहा जाता है कि किम जोंग उन के बंकर्स सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। दारुल हुकूमत प्यांगयांग के नीचे एक वसी ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क मौजूद है, जहां सुरंगें, खुफिया रास्ते और कई तहदार बंकर्स बनाए गए हैं। ये सब इसलिए ताकि अगर कभी हमला हो तो किम जोंग उन फौरन अपनी पनाहगाहों में मुंतकिल हो सके और दुश्मन के लिए इन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। ये बंकर्स फौजी मयार के हिसाब से इतने मजबूत हैं कि एटमी धमाकों के झटके भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अंदर मौजूद हैं कमांड सेंटर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रूम्स और फौजी कंट्रोल के निजाम, ताकि वो दुनिया से कटने के बावजूद भी अपनी फौज को हिदायत दे सके। लेकिन इन बंकर्स को सिर्फ फौजी अंदाज में मत देखिए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि किम जोंग उन के जाती बंकर्स को लग्जरी मोहल्लात जैसा बनाया गया है। यहाँ गोल्ड प्लेटेड डाइनिंग हॉल्स, प्राइवेट थिएटर्स, जदीद जिम और हत्ता के वाइन सेलर्स भी मौजूद हैं। शुमाली कोरिया की आम आवाम जहां रोजाना रोटी के लिए तरसते हैं, वहीं किम जोंग उन जमीन के नीचे भी एक ऐसी दुनिया बसा चुके हैं जहां ऐशो इशरत और शाहाना जिंदगी पूरी तरह कायम है। इनके बाज बंकर साहिल के करीब भी हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो खुफिया बंकर्स के जरिए बराह रास्त समंदर तक पहुंच सकें और आबदोज के जरिए कहीं और मुंतकिल हो जाएं। यही वजह है कि दुनिया के इंटेलिजेंस इदारे अक्सर किम जोंग उन के बंकर्स को ज़ेरे ज़मीन सल्तनत कहते हैं। और ये सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब शुमाली कोरिया के अवाम भूख और पाबंदियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके हुक्मरान के पास जमीन के नीचे एक अलग दुनिया मौजूद है, जहां सब कुछ ताकत, शाही अंदाज और बका के गिर्द घूमता है।